ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर है, जाकर देख लीजिए। महाराज मैं तैयार हूँ, लेकिन आपको कबूतर के वजन का मांस अपने शरीर से देना होगा। बाज की यह बात सुनकर राजा ने सोचा कि कबूतर का वजन कितना होगा, अगर मैं अपने शरीर से ही इसके वजन के बराबर मांस दे देता हूँ तो इस कबूतर की जान बच जाएगी। ये सोचकर राजा ने अपने एक दरबारी को एक तराजू लाने का आदेश दिया। दरबार में तराजू लाया गया। राजा ने तराजू के एक पलड़े पर कबूतर को रखा और एक चाकू से अपनी जान से एक टुकड़ा काटकर तराजू के दूसरे पड़े पर रख दिया। लेकिन तराजू तनिक भी नहीं हिला। ये देखकर राजा ने एक और टुकड़ा काटकर तराजू पर रखा। उसके बाद भी मांस का टुकड़ा कबूतर के वजन से काफी कम था। उन्होंने धीरे धीरे कर अपने आधे शरीर के मांस को निकालकर तराजू पर रख दिया। उसके बाद भी मांस का वजन कबूतर के वजन से कम ही रहा। ये देख राजा शिवी बहुत निराश हुए। उन्होंने निश्चय किया कि अब कुछ भी हो जाए वो अपने वचन का मान रखते हुए कबूतर को बचाएंगे। ये सोचकर वह खुद ही तराजू के पलड़े पर बैठ गए और तराजू पर कबूतर का पलव ऊपर आ गया। राजा ने बाज से कहा, तुम मेरे पूरे शरीर का मांस ले लो और कबूतर को छोड़ दो। ये सुनकर इंद्रदेव को राजा पर दया आ गई। इंद्र और अग्निदेव अपने असली रूप में आए और कहा, राजा शिवी हम आपकी परीक्षा लेने आए थे और आप इस परीक्षा में सफल रहे। आप वाकई में बहुत ही दयालु और परोपकारी हैं। इस पृथ्वी पर आपकी बराबरी दूसरा और कोई नहीं कर सकता। इतना कहते हुए दोनों देव वहां से गायब हो गए। शिवी चक्रवर्ती की कहानी से सीख मिलती है कि इंसान को किसी भी हाल में दया और परोपकार का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जिसमें दया और परोपकार वास करता है भगवान भी सदैव उसकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत का एक योद्धा था जिसे समझना बेहद मुश्किल है। जहां एक कर्ण महादानी था, वहीं दूसरी ओर कर्ण ने महाभारत के युद्ध में न सिर्फ बुराई का साथ दिया बल्कि द्रौपदी को नगरवधु कहा। और जितना दुर्योधन महाभारत का युद्ध चाहता था उससे कई ज्यादा कर्ण ये युद्ध करना चाहता था। लेकिन देवपुत्र होने के बावजूद कर्ण में इतनी बुराई कैसे थी और महान दानी होने के बावजूद उसकी इतनी दर्दनाक मृत्यु कैसे हुई? दर्शकों, इसके भी राज जुड़े हैं। कर्ण के पिछले जन्म से यह बात है त्रेता युग की, जब कर्ण एक राक्षस था जिसका नाम दंभोद्भव था। दंभोद्भव ने सूर्यदेव की घोर तपस्या की और तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने दंभोद्भव से वरदान मांगने को कहा। तब दंभोद्भव ने सूर्यपुत्र से अमृता का वरदान मांगा, लेकिन इस धरती पर कोई भी अमर नहीं रह सकता, इसलिए सूर्यदेव ने दंभोद्भव को यह वरदान देने से साफ मना कर दिया। तब दंभोद्भव ने सदेव से वरदान में 1000 दिव्य कवच और कुंडल मांगे, जिन्हें केवल वही तोड़ सकता है जिसने 1000 साल तपस्या की हो और कवच तोड़ते ही वह व्यक्ति भी जाए, इसलिए उस कवच का नाम सहस्त्र कवच पड़ गया। सूर्यदेव ने दंभोद्भव को यह वरदान दे दिया, उस कवच का नाम सहस्त्र कवच पड़ गया। सूर्यदेव ने दंभोद्भव को यह वरदान दे दिया, जिसके बाद दंभोद्भव का सारा डर खत्म हो गया और उसने देवी देवताओं और धरती पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसने बिना रुके पूरी धरती पर आतंक मचाना शुरू कर दिया, जिससे बाद उसके पापों का घड़ा बहुत जल्दी भरने लगा। परेशान होकर सभी देवी देवताओं ने विष्णु जी से प्रार्थना की कि वह धरती और ब्रह्मांड को इस राक्षस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाए। तब जाकर भगवान विष्णु ने 2 ऋषियों के रूप में नर और नारायण का अवतार लिया। भगवान विष्णु का यह अवतार 2 जुड़वा भाइयों के रूप में अवतार था, जिसमें दोनों के शरीर अलग अलग थे लेकिन उनमें आत्मा एक ही थी। नर नारायण दोनों ही रस्य थे। दंभोद्भव राक्षस को मारने के लिए दोनों ने घोर तपस्या की और फिर नर ने जाकर दंभोद्भव राक्षस को युद्ध के लिए ललकारा। जब दंभोद्भव और नर का युद्ध हो रहा था, तब जैसे ही नर ने दंभोद्भव का सहस्त्र कवच तोड़, तब वरदान अनुसार नर की मृत्यु हो गई। लेकिन नारायण ऋषि जो नर का ही हिस्सा थे, उन्होंने तपस्या करके नर को जीवित कर दिया और खुद इस राक्षस से युद्ध करने लगते। फिर जब वह भी एक कवच तोड़ देते और उनकी भी मृत्यु हो जाती, बतक नर उन्हें तपस्या करके वापस जीवित कर देते और फिर दंभोद्भव राक्षस से युद्ध करके उनका कवच तोड़ देते। ऐसे ही दंभोद्भव और नर नारायण के बीच ये युद्ध सालों तक चलता रहा और आखिर में नर नारायण ने दंभोद्भव नो 100 कवच तोड़ दिए। अब केवल एक कवच बचा रह गया था। तब घबराकर दंभोद्भव राक्षस ने सूर्यदेव से आश्रय मांगता है। सूर्यदेव के अनुरोध पर नर नारायण उसे छोड़ देते हैं। फिर द्वापर युग में जब कुंती भगवान सूर्य का आह्वान करती है, तब भगवान सूर्य इस आखिरी सहस्त्र कवच को ही उन्हें पुत्र रूप में देते हैं। इसलिए इस जन्म में दंभोद्भव राक्षस यानी कि कर्ण उस एक बचे कवच कुंडल के साथ जन्म लेता है। लेकिन आज अपने पिछले जन्म में राक्षस रूप में कर्ण ने जितने भी बुरे कर्म किए थे, उनका पहल कर्ण को अपने इस जन्म में भोगना पड़ा। पिछले जन्म के अपने दुष्कर्म की वजह से और बुरी प्रवृत्ति की वजह से कर्ण की दुर्योधन जैसे दुष्ट इंसान से दोस्ती हुई। भले ही कर्ण भी पांडवों का ही भाई था, उसके बावजूद उसने हमेशा अधर्म का साथ दिया। तभी चाहे कुछ भी हो जाए, पर बुरे कर्मों का फल आपको भुगतना ही पड़ता है। फिर उससे बचने के लिए भले ही आप कितने भी जन्म ले लो, इसलिए दंभोद्भव राक्षस के कर्मों का पूरा फल देने के लिए नारायण ऋषि ने द्वापर युग में कृष्ण के रूप में अवतार लिया और नर ऋषि ने अर्जुन के रूप में अवतार लिया। और द्वापर युग में ने अवतार लेने के पीछे जो उनकी योजना थी, उसे पूरा करने के साथ ही कर्ण का यह आखिरी कवच और जीवन भी खत्म कर दिया। महाभारत में भी इसलिए कर्ण भले ही एक पल के लिए सभी पांडवों से युद्ध ना करता, लेकिन वह अर्जुन से युद्ध करके उसे मृत्यु के घाट उतार देना चाहता था। कर्ण को अपने पिछले जन्म की वजह से ही अर्जुन से बैर था। आखिर में कर्ण जीवन के कष्टों को भोग कर मुक्त हुआ और अंत में वापस सूर्यलोक में प्रवेश कर गया। दोस्तों, कर्ण की जीवन की यह गाथा सुनकर हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर आप बुरे कर्म करते हो, कितने भी पाप करते हो, आपको उनका फल एक ना एक दिन तो जरूर भोगना पड़ता है। आप अपने कर्मों के फल से कहीं भागकर नहीं जा सकते। अगर आप अच्छे हो और अच्छे कर्म करते हो, तब भले ही आपको उसका फल लेट मिले पर मिलता जरूर है। वही अगर आप बुरे कर्म करोगे, तब भी आपको कभी ना कभी उसका फल भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हमें हमेशा धर्म की राह पर चलना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए। कर्ण की वास्तविक मां कुंती थी और कर्ण और उनके 6 भाइयों के धर्म पिता महाराज पांडु थे। कर्ण के वास्तविक पिता भगवान सूर्य थे। कर्ण का जन्म पांडु और कुंती के विवाह के पहले हुआ था। कर्ण दुर्योधन का सबसे अच्छा मित्र था और महाभारत के युद्ध में वह अपने भाइयों के विरुद्ध लड़ा। कवच कुंडल जो कर्ण को जन्म के साथ ही अभेद्य रूप में प्राप्त हुए, कोई भी बाण और हथियार उसे भेद नहीं सकता था। कवच कुंडल जिसके कारण कर्ण से अर्जुन की सुरक्षा के लिए इंद्र से लेकर कृष्ण तक चिंतित थे, क्योंकि यह कर्ण की त्वचा से अभिन्न रूप में जुड़ा हुआ था।
था और कोई धातु मानव की त्वचा से अभिन्न रूप में चिपका नहीं जा सकती। महाभारत युद्ध के सब दिन कर्ण के रथ का पहिया जमीन में गड़ गया। तभी अर्जुन ने अपना दिव्यास्त्र निकाला और कर्ण पर वार कर दिया। जैसा साधु ने श्राप दिया था उसी तरह कर्ण की मृत्यु हो गई। कर्ण की 2 पत्नियां थी, दोनों ही बहुत सुंदर थी। अंग देश के राजा कर्ण की पहली पत्नी का नाम वृषाली था। वृषाली से उसको वृषसेन, सुषेण, वृषकेत नामक 3 पुत्र मिले। ये तो सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में सबसे शक्तिशाली योद्धा कोई थे तो वह कर्ण और अश्वत्थामा थे। लेकिन कवच और कुंडल उतर जाने के बाद भी कर्ण इतने शक्तिशाली थे कि वे अर्जुन के रथ को एक ही बाण में हवा में उड़ा देते। कर्ण पूर्व जन्म में एक राक्षस था जिसे सूर्य की कृपा प्राप्त थी। कर्ण का जन्म होना और जीवन भर यातनाएं भोगना भी उसके पूर्व जन्म का फल था। दोस्तों, जो भी हमें कष्ट मिल रहे हैं वो हमारे कर्मों के कारण ही मिल रहे हैं और जो भी हमें सुख और खुशियां मिल रही है वह भी हमारे कर्मों के कारण ही मिल रही है। द्रौपदी 5 पांडवों की रानी थी। वह खूबसूरत और उदार थी, लेकिन द्रौपदी की पहचान एक साहसी स्त्री के तौर पर ज्यादा की जाती है। द्रौपदी को ही महाभारत युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। वह एक ऐसी महिला थी जो अन्याय और अत्याचार सहकर चुप नहीं रह सकती थी। द्रौपदी का कभी बचपन नहीं था। द्रौपदी के पिता तथा पांचाल के राजा द्रुपद ने द्रौपदी का निर्माण केवल एक ही उद्देश्य से किया था, कुरु राजवंश को नष्ट करने के उद्देश्य से। ऐसा इसलिए क्योंकि कुरु राजवंश ने द्रोण को संरक्षण दिया था, जिन्होंने अपने शिष्यों पांडवों और कौरवों की सहायता से पांचाल पर विजय प्राप्त की थी तथा पांचाल का विभाजन किया था। अब द्रौपदी एक वयस्क के रूप में ही उत्पन्न हुई, जिसे ना तो बचपन मिला ना पालन पोषण। द्रौपदी के स्वयंवर में दुर्योधन ने भाग नहीं लिया था। द्रौपदी के स्वयंवर में दुर्योधन ने हिस्सा ही नहीं लिया था। इसके पीछे वजह यह थी कि दुर्योधन कलिंग की राजकुमारी भानुमति से विवाह कर चुका था। उसने राजकुमारी से वादा किया था कि वह दूसरा विवाह नहीं करेगा। दुर्योधन ने अपना वादा निभाया भी था। वेदव्यास ने द्रौपदी को उनके बचपन में ही यह बता दिया था कि उनके 5 पति होंगे। द्रौपदी ने वेदव्यास की बात को यह कहकर नकार दिया था कि उनके समाज में जिस स्त्री के 1 से अधिक पति होते हैं उसे समाज निकृष्ट समझता है और उनके पिता कभी ऐसा नहीं होने देंगे। द्रौपदी का स्वयंवर होते हुए भी असल मायनों में स्वयंवर नहीं था। द्रौपदी के पिता ने यह शर्त रख दी थी कि जो राजकुमार मछली की आंख पर निशाना लगा पाएगा वही राजकुमारी का वरण कर सकेगा। ऐसे में द्रौपदी का वर किस्मत को चुनना था। द्रौपदी का अर्जुन के साथ विवाह तो हो गया, लेकिन उनकी किस्मत में अभी कुछ और ही संयोग लिखा था। अर्जुन जब द्रौपदी को विवाह कर घर लेकर गए तो अपनी माँ से कहा कि देखो माँ, मैं क्या लाया हुआ। कुंती ने बिना देखे ही अर्जुन को लाई हुई वस्तु को 5 भाइयों में बांटने के लिए कह दिया। बाद में जब उन्हें एहसास हुआ कि अर्जुन कोई वस्तु नहीं बल्कि द्रौपदी को ब्याह करके लाए हैं तो उन्हें अपनी भूल का अंदाजा हुआ। लेकिन अब माँ के वचन को निभाने के लिए द्रौपदी 5 भाइयों की पत्नी बन गई। पुराणों के अनुसार 5 पतियों के बावजूद भी द्रौपदी का कौमार्य आजीवन बना रहा, क्योंकि उन्हें महर्षि वेदव्यास का आशीर्वाद मिला हुआ था। महर्षि वेदव्यास ने ही द्रौपदी का विवाह कराया था। उन्होंने द्रौपदी को वरदान दिया कि जब वह एक भाई से दूसरे भाई के पास जाएगी तो उसका कौमार्य फिर से वापस आ जाएगा। द्रौपदी हर साल दूसरे पति के पास चली जाती थी। इस दौरान किसी दूसरे भाई को द्रौपदी को देखना तक मना था। हर पति के पास जाने से पहले द्रौपदी अग्नि से होकर गुजरती थी, जिससे उनका कौमार्य वापस आ जाता था। द्रौपदी ने 5 पांडवों की पत्नी बनने से पहले एक शर्त रखी थी। द्रौपदी की शर्त थी कि वह किसी और स्त्री के साथ अपनी गृहस्थी कभी साझा नहीं करेगी। उस समय बहुविवाह प्रथा के बावजूद पांडव इंद्रप्रस्थ में दूसरी पत्नियां नहीं ला सकते थे। हालांकि अर्जुन बाद में द्रौपदी की सहमति से अपनी दूसरी पत्नी सुभद्रा को लाए थे। श्री कृष्ण की सलाह से द्रौपदी ने सुभद्रा को अपने घर में जगह दे दी थी। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, लेकिन वह अपने 5 पतियों को एक समान प्यार नहीं करती थी। वह सबसे ज्यादा अर्जुन से प्रेम करती थी, लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन द्रौपदी को वह प्यार नहीं दे पाए क्योंकि वह कृष्ण की बहन सुभद्रा से सबसे ज्यादा प्यार करते थे। सभी पांडवों ने द्रौपदी के अलावा भी शादी रचाई, लेकिन द्रौपदी की शर्त के मुताबिक इंद्रप्रस्थ नहीं लाए। द्रौपदी जब किसी एक पांडव के साथ होती थी तो अन्य पांडव यात्रा कर अपनी दूसरी पत्नियों के पास चले जाते थे। द्रौपदी का जब भरी सभा में चीरहरण कर अपमान किया जा रहा था तो उन्हें अपने पतियों पर बहुत भरोसा नहीं था। फिर भी उन्होंने मदद की गुहार लगाई। द्रौपदी के अपने 5 पतियों पर भरोसा न करने के पीछे ठोस वजह थी। द्रौपदी का जब जयद्रथ ने अपमान किया था तब भी पांडवों ने जयद्रथ से अन्याय का बदला नहीं लिया। निर्वासन के आखिरी वर्ष में द्रौपदी का अपमान करने वाले किच्छु को भी पांडवों ने नहीं मारा, क्योंकि उन्हें अपना भेद खुल जाने का डर था। अब मित्रों, आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर द्रौपदी के किस पाप के कारण उसका भरी सभा में चीरहरण हुआ। तो आइए जानते हैं कि द्रौपदी ने कौन सा पाप किया था जिसके कारण अनेक योद्धाओं से खचाखच भरे हुए हस्तिनापुर के सभा भवन में उसके वस्त्र उतारकर उसे नग्न करने का प्रयत्न किया गया। जब धर्मराज युधिष्ठिर कौरवों से जुआ में अपना सब कुछ हार गए और द्रौपदी को भी दांव पर लगाकर हार गए, तब दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को द्रौपदी को बीच सभा भवन में लाकर उसके वस्त्र उतारने का आदेश दिया। दुशासन जब पांचाली का चीर खींचने लगा तो उसने सभा भवन में उपस्थित सभी लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने द्रौपदी की कोई मदद नहीं और उनसे अपनी लाज बचाने की प्रार्थना की और उनसे पूछा कि हे भक्त वत्सल, आप तो कहते हो कि मानव को अपने पाप और पुण्य कर्मों का ही फल उसका मान और अपमान कराता है, तो हे करुणा निधान, मैंने कौन सा ऐसा पाप कर्म किया है जिसके कारण आज अनेक महारथियों से भरी राज्यसभा में सबके सामने मेरा चीर हरण हो रहा है। तब भगवान ने द्रौपदी को उसके पूर्व जन्म का स्मरण कराया। कथा के अनुसार अपने पूर्व जन्म में द्रौपदी एक राजकुमारी थी। एक दिन जब द्रौपदी अपनी सखियों के संग गंगा स्नान के लिए जा रही थी तो उसने देखा कि गंगा में एक संत स्नान कर रहे थे और उनके अंग वस्त्र गंगा के किनारे रखे हुए थे। ये देखकर द्रौपदी को शरारत करने का विचार उसके मन में आया और उसने अपनी सखियों के साथ मिलकर उस संत के अंग वस्त्र एक स्थान पर छिपा दिए और चुपचाप किसी दूसरे घाट पर स्नान करने के लिए चली गई। स्नान करने के पश्चात अपनी सखियों के साथ हंसते हुए और आमोद प्रमोद करते हुए द्रौपदी अपने महल को चली गई। इधर जब संत गंगा स्नान करने के उपरांत जल से बाहर आए तो अपने वस्त्र गंगा तट पर ना पाकर परेशान हो गए और इधर उधर खोजने लगे। बहुत खोजबीन के पश्चात संत को अपने अंग वस्त्र एक जगह छिपे हुए मिल गए। तब उस संत ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि आज जिसने भी मेरे साथ ऐसा घृणित परिहास किया है और मेरे वस्त्र हरण किए हैं,
एक दिन उसे भी अपने वस्त्र हरण होने पर समाज के सामने लज्जित होना पड़ेगा। इसी श्राप के कारण द्रौपदी को यह अपमान झेलना पड़ा, परंतु भगवान श्री कृष्ण की भक्त होने के कारण भगवान ने उसकी पुकार सुनी और उसके चीर को बढ़ाकर उसके सम्मान की रक्षा की। दोस्तों, कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। महाभारत के इस युद्ध में पांडव जीत गए थे, लेकिन युद्ध के बाद उनकी दुनिया बदल चुकी थी। धर्मराज युधिष्ठिर और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन सहित कई योद्धाओं ने इस युद्ध में छल कपट का सहारा लिया। महाभारत के युद्ध के बाद सभी मृत परिजनों और रिश्तेदारों का तर्पण करने के बाद पांडव 1 महीने तक गंगा तट पर रहे। धर्मराज युधिष्ठिर को देखने और उन्हें सांत्वना देने के लिए कई महान ऋषि और संत के आने जाने का क्रम लगा हुआ था। इसी बीच नारद ऋषि भी युधिष्ठिर के पास गए और युधिष्ठिर की मन स्थिति के बारे में पूछा। नारद ने युधिष्ठिर से प्रश्न करते हुए कहा कि हे युधिष्ठिर, अपनी भुजाओं के बल और भगवान कृष्ण की कृपा से आपने इस युद्ध में विजय प्राप्त कर ली। क्या पापी दुर्योधन को परास्त करने के बाद तुम प्रसन्न नहीं हो? मुझे आशा है कि शोक और विलाप आपको नहीं सता रहे हैं। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि वास्तव में मैंने कृष्ण की कृपा, ब्राह्मणों के आशीर्वाद और भीम और अर्जुन की शक्ति के आधार पर इस युद्ध को जीत लिया है। फिर भी एक गहरा दुख है जो आज भी मेरे दिल में बैठा है। मुझे लगता है कि मेरे अपने लोभ के कारण ही इतना बड़ी संख्या में स्वजनों का वध हुआ है। पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु पर द्रौपदी का विलाप देख मैं जीत को हार मानता हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, इन सभी योद्धाओं के वध के बाद मुझे पता चला कि कर्ण मेरा भाई था। उनका जन्म सूर्यदेव और मेरी माँ कुंती के मिलन से हुआ था। उन्हें सारी दुनिया राधा का पुत्र मानती थी, लेकिन वास्तव में वह मेरी माँ के सबसे बड़े पुत्र थे। मैंने अनजाने में उन्हें मार दिया। ये बात मुझे अंदर से खाई जा रही है। न तो अर्जुन और न ही भीम, न ही दोनों छोटे भाई जानते थे कि कर्ण हमारे सबसे बड़ा भाई है। हालांकि कर्ण जानते थे कि हम उनके छोटे भाई हैं। उन्हें इस बात की जानकारी भगवान कृष्ण और मेरी माँ ने दी थी। दुर्योधन के साथ उनके घनिष्ठ संबंधों के कारण वह हमारे पक्ष में नहीं आ सके। हालांकि उन्होंने हमारी जान नहीं लेने के लिए वचन दिया था। अगर मेरे पास अर्जुन और कर्ण दो होते तो मैं दुनिया को जीत सकता था। ये कहते हुए युधिष्ठिर भावुक हो गए और उनके आंसू बहने लगे। तभी उनकी मां कुंती आगे आई और अपने पुत्र से बोली, युधिष्ठिर, इस तरह से शोक मत करो। मैंने पहले कर्ण को आपके साथ उसके रिश्ते के बारे में बताने की कोशिश की थी। सूर्यदेव ने भी उससे बात की। हालांकि अपनी घनिष्ठ मित्रता के कारण कर्ण ने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। मां कुंती की सांत्वना की बातें सुनी तो युधिष्ठिर अपने क्रोध और शोक को शांत नहीं कर सके। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी मां कुंती से कहा कि आपने इतनी बड़ी बात छिपाकर हमें अपने ज्येष्ठ भ्राता का हत्यारा बना दिया। युधिष्ठिर ने क्रोध में आकर अपनी मां कुंती के साथ समस्त नारी जाति को श्राप देते हुए कहा, मैं आज समस्त नारी जाति को श्राप देता हूँ कि वे अब चाहकर भी कोई बात अपने हृदय में छिपाकर नहीं रख पाएंगी। महाभारत में उल्लेख किया गया है कि भीष्म पितामह ने अपनी पतली माता को वचन दिया था कि वह आजीवन अविवाहित रहेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। अपने इस वचन का पालन भीष्म पितामह ने तमाम उम्र किया, लेकिन पूर्व जन्म में भीष्म पितामह विवाहित थे और अपनी पत्नी के कहने पर एक ऐसा पाप कर बैठे जिसका दंड उन्हें अगले जन्म में भीष्म बनकर भुगतना पड़ा। कथा है कि भीष्म पितामह का जन्म एक शाप के कारण हुआ था जो उनको अपने पूर्व जन्म में मिला था। अपने पूर्व जन्म में भीष्म एक वसु थे जिनका नाम देव था। इसी जन्म में पत्नी की एक जिद मानने के कारण उन्हें भयानक शाप मिला था जिसका अंत महाभारत के युद्ध में हुआ था। इनकी सुंदर पत्नी ने एक बार महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में नंदिनी गाय को देख लिया। इसके बाद से वह उस गाय को पाने के लिए मचल गई और अपने पतिदेव से अनुरोध किया कि नंदिनी गाय किसी तरह उनके लिए ला दें। देवों ने पत्नी की बात रखने के लिए अपने भाइयों के साथ गाय को चुरा लिया। वशिष्ठ मुनि ने जब देखा कि नंदिनी आश्रम में नहीं है तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से सारी बातें जान ली। क्रोधित होकर मुनि ने वसु को शाप दिया कि तुम सभी का स्वर्ग से पतन होगा और पृथ्वी पर जन्म लेकर अपने अपराध की सजा भुगतनी पड़ेगी। शाप से घबराए वसु ने जब मुनि से क्षमा मांगी तो देव के अलावा सभी को क्षमा कर दिया। इससे भीष्म को लंबे समय तक पृथ्वी पर रहना पड़ा, जबकि उनके अन्य भाइयों ने देवी गंगा के गर्भ से जन्म लेकर तुरंत मुक्ति पा लिया। महाभारत के आदि पर्व में इस कथा का उल्लेख मिलता है। व्यक्ति को एक जैसे धन, साधन, सामर्थ्य, सुविधाएं मिलने पर भी उनका समान व्यक्तित्व नहीं बन पाता। एक जैसे मकान में रहकर भी सभी एक जैसा सुख नहीं भोग पाते। एक ही पद पर बैठा आदमी तो इज्जत प्राप्त कर लेता है, परंतु दूसरा नहीं, क्योंकि बाहर से आप कुछ भी ठीक कर लेना। जो व्यवस्था प्रभु की है, जो उसका कर्म सिद्धांत है, वह अपना कार्य अवश्य करेगा। माता पिता बच्चों की उन्नति के लिए प्रयास करते हुए सोचते हैं कि हमने इनकी किस्मत बना दी, परंतु किस्मत लिखने वाला तो आदमी नहीं विधाता है। जो वह लिखता है वह जरूर सामने आता है। मनुष्य किसी के भाग्य का निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य का स्वभाव है कि वह हमेशा दूसरों को दोष देता है, परंतु वह जो भी दुख भोग रहा है वह कर्मों का फल है। आपके कर्मों के अनुसार आपको सुख भी मिलेगा और दुख भी। कोई भी कर्म बिना फल दिए समाप्त नहीं होता। कोई भी कर्मों का फल प्राप्त किए बिना मुक्त नहीं हो सकता। कर्म के आगे किसी का जोर तथा रिश्वत भी नहीं चलती। कर्म एक स्वतंत्र सत्ता है और जीव को, प्राणियों को कर्म करने का स्वतंत्र हक है और कर्म फल भी कर्म स्वभाव से ही प्राप्त होता है। कर्म का फल कोई परमात्मा नहीं देता। व्यक्ति जो करता है वही उसे मिलता है। अच्छे कर्म करता है तो अच्छा फल मिल जा, बुरे कर्म करता है तो बुरा फल मिल जाता है। पक्का हुआ आम कभी कड़वा नहीं हो सकता, वो सदैव मीठा ही रहता है। इसी प्रकार से अच्छे कर्म का फल हमेशा सुखदायी होता है। इसलिए हमें सर्वदा अच्छे कर्म, श्रेष्ठ कर्म, उत्तम कर्म, जिसमें आत्मा को सुख हो, आत्मा की मुक्ति हो और सर्वजन के लिए हितकारी हो, ऐसा श्रेष्ठ कर्म सदैव करना चाहिए। प्रभु महावीर इस संदर्भ में कहते हैं कि आत्मा स्वयं करता है, स्वयं भोगता है, स्वयं मित्र और स्वयं शत्रु है। इसी बात को कर्म योगी श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। अच्छे बुरे कर्मों का फल तुम्हें स्वयं ही मिलेगा। इसी बात को भगवान बुद्ध कहते हैं कि अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा ही होता है और बुरे कर्मों का परिणाम बुरा ही होता है। संत ने कहा कि व्यवहारिक दृष्टि से भी कोई मनुष्य मदिरा पीने का कर्म करता है तो मदिरा पीने का परिणाम उस मनुष्य को मिलता है।
इसके विपरीत कोई व्यक्ति शहद पीने का कर्म करता है तो उसकी जिह्वा मीठी हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से सब कर्मों का अपना स्वभाव है, वह अपने कार्य अनुसार कर्मानुसार अपना स्वभाव छोड़ता है। भगवान स्वभाव है, वह अपने कार्य अनुसार कर्मानुसार अपना स्वभाव छोड़ता है। भगवान कर्म सदैव करने चाहिए, अच्छे कर्म करने पर भी अभिमान नहीं रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि निरपेक्ष भाव से अच्छे श्रेष्ठ कर्म सदैव करने पर परमात्मा की प्राप्ति होती है। संसार के प्रत्येक प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, इससे मुक्ति कभी नहीं मिलती है। ये बात और है कि किस कर्म का फल कब मिलता है। जो कर्म ज्यादा होते हैं उसे बाद में तथा जो कम होते हैं उसे पहले भोगने को मिलता है। वैसे इसका कोई एक ही पैमाना ना होकर परिस्थिति तथा दैवी कृपा से निर्धारण होते देखा या सुना गया है। यदि अच्छे कर्म ज्यादा हैं तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में तथा अच्छे का फल अगले जन्म में या इसी जन्म के बाद के दिनों में भोगने को मिलता है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का आपको यह वीडियो। दोस्तों उम्मीद है कि आज के बाद आप भी अच्छे ही कर्म करोगे और बुरे कर्मों से मुक्ति पाओगे। साथ ही ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। आपका कल्याण हो, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।